स्वागत है आप सबको मेरे इस चैनल सुबिन सर फॉर यू में। मैं हूं आपका ट्यूटर सी एस सुबिन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर लॉगरिथम को। हम क्या करेंगे, लॉगरिथम से रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड देन फिर उसके बाद जो गोल्डन रूल्स है लॉगरिथम का वो हम समझेंगे एंड उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस है स्टडी मटेरियल में उसको हम अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लॉगरिथम का क्या मतलब होता है। तो अगर लेट्स से 2 क्यूब आपका क्या होता है बच्चों, तो 8 होता है, राइट। 2 क्यूब आपका 8 होता है और लेट्स से आपका एक आइटम है x टू द पावर a इक्वल टू n। तो इसमें क्या होता है बच्चों, देखो ये जो a है, ये जो a है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू, अब हमने पढ़ा था बच्चों, देखो इंडिसेस में क्या पढ़ा था, इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे बेस, इसको हम बेस बोलते थे। तो अगर इस चीज को हमें लोगैरिथम वाले कॉन्सेप्ट पे समझना है तो इसका x टू द पावर a इक्वल टू n है, तो a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे लॉग बेस में आपका ये जो जो इंडिसेस का बेस था जो हम लॉग में नीचे लिखते हैं बेस x n का ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर लॉग बेस x n है, इसका वैल्यू अगर a है तो इसका मतलब होता है n इक्वल टू x टू द पावर a। तो अगर इस चीज में हम देखें तो 2 क्यूब इक्वल टू 8 है, इसका मतलब 3 इक्वल टू क्या होता है बच्चों, लॉग बेस टू 8। तो ये तो हो गया बच्चों आपका लॉग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कि लॉग क्या होता है और उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो अब इसके बाद इसके हम प्रॉपर्टीज पे देखते हैं, जो आपकी मेन जो प्रॉपर्टीज है गोल्डन, जिसको हम गोल्डन रूल भी बोलते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ, देखो लॉगरिथम, अगर हम रूल्स के बारे में बात करें लॉगरिथम के, गोल्डन रूल्स ऑफ लॉगरिथम इस पे अगर हम देखें तो देखो सबसे पहले हमारा रूल है लेट्स से लॉग बेस में हम ए लेते हैं, बेस में ए एक्स इंटू वाई, अगर ये ऐसे फॉर्म में आता है बच्चों तो इसमें क्या होगा, लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस बी वाई होगा। एग्जाम्पल से अगर इसी चीज को समझे तो अगर लॉग ए 2 इंटू 3 होता है, इसमें 2 इंटू 3 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग बेस ए 2 प्लस लॉग, सॉरी ये ए है बच्चों, लॉग बेस ए 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर लॉग बेस समथिंग इनटू ब्रैकेट पे मल्टीप्लिकेशन में आता है तो इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो वैसे ही हम डिवीजन का रूल देखें, अगर डिवीजन का रूल देखते हैं, लॉग बेस ए एक्स डिवाइड बाई वाई है, तो इस चीज को हम कैसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग बेस ए एक्स माइनस लॉग बेस ए वाई। तो ये आपका एक सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। अगर सेम इसी चीज को हम देखें 2/3 रखते हैं तो यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस आ जाएगा आपका, ठीक है। तो डिवाइड में क्या करना है आपको, माइनस करना है, मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो एक तो ये आपका प्रॉपर्टी ये हो गया। थर्ड वाला प्रॉपर्टी देखते हैं हम। थर्ड वाला प्रॉपर्टी, अगर लेट्स से लॉग बेस ए एक्स टू द पावर अगर आपका एन होता है, देखो लॉग बेस ए एक्स टू द पावर अगर एन होता है तो आपका पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाएगा, पावर आपका लॉग से पहले आ जाएगा एंड देन फिर आपका जो लॉग बेस ए एक्स है वो आपका रहेगा। तो हमने क्या करा, पावर को उठा के पावर से हम नीचे ले आए, लॉग से पहले ले आए। तो आपका एक ये प्रॉपर्टी हो गया। अगर इसी चीज को एग्जाम्पल से समझे तो देखिए, अगर लॉग टू 8 दिया हुआ है बच्चों, तो log 2 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, log 2 2 क्यूब लिख सकते हैं। तो अब जैसे ये पावर में 3 है तो 3 हम क्या करेंगे, आगे ले आएंगे, आगे log इसको 3 log बेस टू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टीज, log बेस a अगर उसके पावर में n होता है। तो फोर्थ आपकी प्रॉपर्टी देखते हैं, जैसे मानते हैं आपका log, अगर यही जो पावर है वो बेस के पावर में आता है, log बेस a टू द पावर n x है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे 1/n log बेस ए एक्स, ठीक है। वैसे ही अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी
को हम अगर देखें तो इसी चीज को हम अगर कंबाइन कर दे दोनों बेस का भी पावर एंड देन फिर आपका जो नंबर है उसका भी पावर, तो देखते हैं अगर लॉग बेस a टू द पावर m इंटू यहाँ पे नंबर पे x टू द पावर n अगर होता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n डिवाइड बाई n लॉग बेस a x। तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा बच्चों। तो इसको हम फर्दर समझेंगे एग्जाम्पल से, जो आपके मटेरियल पे दिया होगा, जो आपके मटेरियल पे क्वेश्चन है तो उसको हम अटेम्प्ट करेंगे ये सब चीज से रिलेटेड। एग्जाम्पल्स तो वैसे भी आपके बुक्स पे दिया होगा तो एग्जाम्पल्स को आप भी देख के एक बार रेफर कर लोगे, बट जो आपके क्वेश्चन है उसके थ्रू समझेंगे ये सब कॉन्सेप्ट को डिटेल में। अगर सिक्स्थ में प्रॉपर्टी देखो बच्चों, तो देखो अगर कोई एक बेस है, लेट से ए है, ये ए इसकी पावर पे लॉग बेस ए है एंड देन फिर नंबर एक्स है, तो इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है एक्स। जैसे अगर इसके एग्जांपल से समझो, देखो यहाँ पे भी जिसके पावर पे रेज हो रखा है वो और जो पावर में जो लॉग का बेस है वो सेम होना पड़ेगा बच्चों इस चीज के लिए। तो आपको देखना है, अगर एग्जांपल में आप देखो लॉग 2 लिख लेते हो यहाँ पे 2 लॉग 8 बेस 2 अगर है तो ये 2 एंड 2 एक तरीके से आप मानो कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 8 आपका इसका वैल्यू आ गया। ठीक है बच्चों। तो ये 6 प्रॉपर्टी है आपको। और नोट करने वाली चीज क्या है, देखो नोट आपको क्या चीज ध्यान देना है इसमें लॉग में, तो देखो नोट क्या करने, देखो नोट करने वाली चीज क्या है, तो इसमें आपको एक चीज जो आपको ध्यान देना है, ये आपको देना है लॉग, लेट्स से बेस ए लेते हैं, कोई भी एक बेस हो 1, अगर लॉग ए 1 लेते हैं तो इसका क्या वैल्यू रहता है बच्चों, इसका वैल्यू हमेशा रहेगा 0, इसका वैल्यू रहेगा 0। ठीक है, और आपका सेकंड में अगर आपका सेम बेस, अगर किसी आइटम के लॉग का सेम बेस है तो इसकी वैल्यू क्या रहती है, इसकी वैल्यू 1 रहती है। और जो एक और चीज ध्यान रखनी है कि वी कांट टेक log of 0 एंड नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर का लॉग हम ले नहीं सकते, नेगेटिव नंबर और 0 का हम लॉग ले नहीं सकते। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर का, अब इसको कैसे अगर हम इसी चीज को एग्जाम्पल से समझे, तो लेट्स से ए टू द पावर एक्स इक्वल टू एन है। ठीक है बच्चों, एन है, तो अगर लेट्स से एक्स की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो ए टू द पावर 0 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, हमने इंडिसेस पे पढ़ा था, कोई भी एक आइटम टू द पावर 0 होता है एक्सेप्ट दैट आइटम इज 0, तो उसका क्या वैल्यू रहता है, उसकी वैल्यू 1 रहता है। इसका मतलब ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1। और इसी चीज को हम लॉग पे लिखे तो बच्चों हमने कैसे 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 समझा था, ये 0 इक्वल टू लॉग 1 बेस ए। ठीक है, तो ये आपका हो गया लॉगरिथम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये आपके हो गए लॉगरिथम के रूल, कैसे लॉग ए एक्स इंटू वाई इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई होता है, वैसे लॉग ए एक्स डिवाइड बाई वाई इक्वल टू लॉग ए एक्स माइनस लॉग ए वाई होता है, वैसे ही लॉग ए एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन लॉग ए एक्स होता है। और वैसे हमने देखा कि अगर बेस पे पावर है तो कैसे हम उसको डिवाइड पे ले आएंगे लॉग से पहले, और वैसे हमने बेस पे भी पावर है अंदर नंबर का भी पावर है तो कैसे हमने n डिवाइड बाई m इंटू लॉग ए टू द पावर x करा। और इसमें देखो आप किसी एक नंबर का और जो पावर है एंड देन फिर लॉग का बेस भी सेम है, तो उस केस में हमारा कैसे इसकी वैल्यू x रहती है। और इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है आपका चेंज ऑफ, देखो ये है आपका, ये भी आप देख लो एक बार, ये है आपका चेंज ऑफ बेस। ठीक है, चेंज ऑफ बेस, तो अगर आपको बेस चेंज करना है, लेट्स से आपका कोई एक चीज दिया हुआ है log ए एक्स, इसको आप कैसे भी लिख सकते हो बच्चों, देखो log ए बी इंटू log बी एक्स, वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, log ए बी इंटू log बी एक्स। अब इसमें अगर आप देखोगे तो log ए के बाद सम एक कोई नंबर आ गया एंड देन फिर वही नंबर दूसरे वाले लॉग के बेस पे भी है, तो उस केस में आप कैसे लिख सकते हो, लॉग पहले वाला जो, क्योंकि आप मान लो एक तरीके से ये और ये कैंसिल हो गया, आप समझ लो ये और ये कैंसिल हो गया, तो इसमें क्या बच गया, लॉग बेस ए एक्स। और इसी चीज को हम कैसे भी लिख सकते हैं बच्चों, देखो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू इसको लॉग एक्स डिवाइड बाई लॉग ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग एक्स डिवाइड बाई लॉग ए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है लिखने का। तो अब अगर लॉग पे कुछ भी नहीं दिया होगा बच्चों तो इसको हम बेस क्या मानेंगे, बेस इसका 10,
अगर लॉग लिखा हुआ है तो उसका मतलब उसकी बेस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और एक नेचुरल लॉग भी वो होता है बच्चों, जिसको ln लिखते हैं हम, ln। तो इसका क्या होता है, नेचुरल लॉग है ये, इसकी बेस क्या होती है, इसकी बेस ई होता है। अगर ये ln दिया हुआ है तभी हम हमारा इसका बेस ई रहेगा, वरना आपका बेस क्या होता है लॉग का, अगर कुछ नहीं दिया होता तो बेस हम उसका 10 लेके चलेंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया लॉगरिथम से रिलेटेड। अब हम करते हैं बच्चों एंटी लॉग का। तो देखो एंटी लॉग क्या होता है, अब इसी चीज को अगर हम समझे, अगर हम इसी इसी एग्जाम्पल से उसको समझे तो हमने क्या लिखा था, देखो 3 इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिखा था 3 जो है इक्वल टू लॉग 8 बेस 2 है। तो अब यहाँ पे इसी वाली कॉन्सेप्ट पे देखो x टू द पावर a इक्वल टू n है, तो अब अगर हमें एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग ऑफ n क्या होता है आपका, एंटी लॉग ऑफ n आपका हो जाएगा a। जैसे हमने लॉगरिथम में निकाला था, लॉगरिथम में हमने क्या निकाला था, इसी चीज का लॉगरिथम में हमने निकाला था कैसे, आपका a इक्वल टू क्या हो गया था आपका, पावर इक्वल टू आपका हो गया था लॉग n बेस x पे। वैसे अगर एंटी लॉग, अब वही चीज को हमने रिवर्स करा है बच्चों, कुछ नहीं किया है। देखो इसी चीज में अगर हम इसकी एंटी लॉग लेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा जो पावर में आ रखा है, तो वो आपका पावर हो जाएगा। ठीक है, तो पावर आपका एक आंसर हो जाएगा। तो आपका ये हो गया एंटी लॉग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब बच्चों हम देखते हैं, देखो इससे रिलेटेड एक और चीज है आपके मटेरियल में, एक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटेसा। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कोई एक नंबर है लॉग का, लेट्स से क्वेश्चन पूछ रहा है लॉग 234, 3 नंबर का डिजिट है। तो देखो कभी भी हम कैरेक्टरिस्टिक, अब जैसे इसका कुछ वैल्यू होगा राइट बच्चों, पॉइंट के बाद भी कुछ वैल्यू आएगा फ्रैक्शन में, एंड देन फिर पॉइंट से पहले भी कुछ वैल्यू होगा। तो अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो फर्स्ट के जो डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल से पहले, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड जो डेसिमल के बाद आता है बच्चों उसको हम बोलेंगे मैंटेसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा आपके, कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें कितने कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स इस पे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आपका है आपका नंबर ऑफ डिजिट जो है लॉग का, नंबर ऑफ डिजिट्स, जिस आइटम का हमने लॉग लिया है उसके नंबर ऑफ डिजिट्स -1। जैसे अभी इसमें देखोगे तो आप इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी रहेगी, 3 - 1 इक्वल टू 2। लेट्स से 2 आइटम है, लेट्स से इसका कुछ वैल्यू कुछ भी हो सकता है बच्चों, इमेजिन के लिए लिख लेते हैं 12.345। तो ये आपका जो 12 का जो ये कितने कैरेक्टर का है, ये 2 कैरेक्टर का है, तो ये 2 आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ये जो 3 4 5 जो है ये आपका मैंटेसा हो गया। तो ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटेसा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। एक्चुअली आपको बच्चों क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मेंटेसा क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स, आप अगर पूछता है क्वेश्चन आपको फाइंड करने को, तो आपको देखना है कितने नंबर की डिजिट है -1। और अगर इसी चीज को हम देखो, अगर पॉइंट में कुछ दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कह रहा हूं मैं, पॉइंट में अगर 0.8 है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हो गए, इसकी कैरेक्टर देखो यहाँ पे तो कुछ है नहीं राइट। अब अगर डेसिमल में दिया होता है तो उसके बाद हमें देखना है कि कितने प्लेसेस पे नॉन जीरो नंबर आ रहा है। जैसे इस वाली प्लेस पे कितना आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे ही नॉन जीरो 8 आ रहा है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या हो गया 1, मगर इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर लॉग आपका देखा जाए 0.08, अब आप देखो कितने पोजीशन पे नॉन जीरो, ये तो आपका जीरो है, फर्स्ट पोजीशन पे जीरो है, सेकंड पोजीशन पे नॉन जीरो 8 है, इसलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया 2, मगर इससे पहले आपको माइनस लगाना पड़ेगा। वैसे ही इसके क्या लॉग 0.008 अगर है तो आपके कितने डेसिमल पे आपका नॉन जीरो है, देखो 1 2 3 पे, यहाँ पे आपने 3 लगा दिया, -3 इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स इस केस में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। एंड देन कई बार क्या हो सकता है बच्चों, देखो फो को हम बार से भी डिनोट करते हैं। लेट्स से अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.4 बार .123 लेट्स से, तो इस केस में इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है -4, इसका मतलब होता है -4 प्लस 0.123। फिर इसकी वैल्यू जो आएगा फिर उसको हमें क्या करना होता है, फिर उसको वो हमारा आंसर बन जाता है। ऐसे ऐसे वाली सिचुएशन में अगर आपको बार दिया हुआ है ऊपर, तो
ठीक है, तो ये आपके हो गए बच्चों लोगैरिथम, एंटी लोगैरिथम, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटेसा जो है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। अब हम क्या करते हैं, हमने रूल देख लिया, अब हम क्या करते हैं उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस जो है स्टडी मटेरियल में उसको हम अटेंड करते हैं। तो चलो बच्चों उसको हम अटेंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है ये है आपका एक्सरसाइज 1D। मैंने एग्जाम्पल इसलिए नहीं कराया बच्चों क्योंकि एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हो। एग्जाम्पल 1D, एक्सरसाइज 1D अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली लिख लूंगा log 6 प्लस log 5 की, जिसमें हमें ऑप्शन के थ्रू जाना होगा वो मैं ऑप्शन भी रखूंगा। देखो log 6 प्लस log 5 अगर हम देखें तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ा था, ये आपका होता है log 6 इंटू 5, log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log b, जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ा था। अब इसमें कौन सा प्रॉपर्टी काम आ गया, log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log b, ये कॉन्सेप्ट आ गया जो हमारा पहला रूल था वो काम आ गया यहाँ पे। इसका मतलब हो गया आपका log 30 आपका ऑप्शन बी में आ रखा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इस पे अपना प्रॉपर्टीज हम आप देखोगे तो फर्स्ट वाला प्रॉपर्टीज जिस पे आया है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 2 log 8 बेस 2, अगर log 8 बेस 2 को देखें तो इस पर क्या होता है, देखो log बेस 2 तो आपका है ही। अब अगर हमें बेस से सेम करना है तो 2 का क्यूब हमें इसको लिखना पड़ेगा, 8 को हम 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं। और हमने क्या पढ़ा था, log x टू द पावर n है तो n log x हो जाएगा, वैसे 3 हमें हमारा आगे आ जाएगा 3 log 2 बेस 2। अब हमने देखा था log a बेस a आपका क्या होता है, अगर सेम बेस में और नंबर सेम ही रहता है तो उसका क्या वैल्यू आता है, log में 1 आता है। इसका मतलब 3 इंटू 1 आपका, ये इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब 3 हो गया आपका ऑप्शन सी। तो अब इसमें क्या प्रॉपर्टीज लगा, इस पे आपका प्रॉपर्टीज लगा log a b टू द पावर x अगर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x log b बेस a। एक तो ये प्रॉपर्टी आपका लग गया। यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगा, यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी लगा log a बेस a, अगर सेम नंबर है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर पे। क्वेश्चन नंबर 3, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है log 32 बाई 4, log 32 बाई 4 इज इक्वल टू, देखो अगर हम ये ऑप्शन देखोगे ना बच्चों, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि इसमें दो ऑप्शन आपके सही है। देखो अगर क्वेश्चन ऑप्शन ए में देखे, ऑप्शन ए log 32 बाई log 4 ये तो नहीं है आपका, ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी पे आप देखो log 32 माइनस log 4, log 32 माइनस log 4। ऑप्शन सी है आपका 2 क्यूब एंड ऑप्शन डी है आपका नन। तो अगर ये क्वेश्चन आप देखो ये क्वेश्चन आप अगर देखते हो तो इसके अगर सॉल्यूशन हम करें, देखो पहली चीज तो अगर डिवाइड पे है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 32 माइनस log 4। क्या प्रॉपर्टीज आ गया आपका इसका, इसमें आपका log a बाई बी इक्वल टू log a माइनस log b। बच्चों एक चीज जो ध्यान देने वाली चीज है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 क्यूब के लिए चलो ठीक है, मैंने पहले बोला था ये ऑप्शन हो सकता है, बट यहाँ पे हमें बेस नहीं है, मुझे लगा यहाँ पे बेस 2 है, बट यहाँ पे बेस 2 नहीं है। या अगर बेस कुछ भी नहीं है तो इसको हम बेस 10 मानेंगे, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा सी। तो ठीक है, आपका ऑप्शन हो गया log 32 माइनस log 4 जो आपका है ऑप्शन बी में। यही चीज अगर यहाँ पे बेस 2 रहता बच्चों, अगर यहाँ पे बेस 2 रहता तो हम कैसे भी लिख सकते थे, देखो अगर वहां पे बेस 2 रहता तो उस चीज को हम लिख सकते थे log 32 बाई 2 8 हो गया, ऐसे लिख सकते थे log बेस 2 क्यूब हो सकता था। इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये आपका 3 होता, वैसे भी 2 क्यूब नहीं होता, उस केस में भी 3 होता।
तो देखो log 32 माइनस log 4 इज योर करेक्ट आंसर, कुछ नहीं है तो इसका मतलब log बेस 10 में आएगा आपका, तो इसीलिए आपका ये हो नहीं सकता कोई और ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4 को, देखो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन 4 कहता है, बहुत आसान सी चीज है बच्चों। क्वेश्चन 4 है log 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 एज। देखो इंटू में क्या होगा बच्चों, इसकी वैल्यू है सिंपल है log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, जो आपका ऑप्शन है ये आपका है ऑप्शन ए पे। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर अगर 5 पे देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5 पे वैल्यू ऑफ हमें पूछा है log बेस में कितना है 0.1 एंड देन फिर आपका 0.0001। अगर इस चीज को हम लिखे log 10 टू द पावर कितना होता है बच्चों, ये -1, 10 टू द पावर ये हो गया आपका -4। ठीक है, तो आपका ये हो गया। तो इसमें आपको कैसे करना है, देखो अब इसका भी पावर है, बेस का भी पावर है, और जो नंबर है उसका भी पावर है, तो इसमें क्या लिखेंगे -4 डिवाइड बाई -1 इंटू log 10 बेस 10। मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 आ गया, क्योंकि log 10 बेस 10 1 होता है, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। इसमें क्या फॉर्मूला लगा, देखो इसमें क्या फॉर्मूला लगा, दो फॉर्मूले लगे इसमें। पहले आपका log a टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इक्वल टू n बाई m log ax, ये वाला एक फॉर्मूला लगा। और दूसरा ये इसमें क्या कौन सा फॉर्मूला लगा, इस पे लगा आपका log a बेस a इक्वल टू 1। तो दो चीज लगे इसमें और आपका वैल्यू 4 आ गया। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम वैसे क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका क्या दिया हुआ है 2 log x इक्वल टू, इफ 2 log x इक्वल टू 4 log 3 देन आपको पूछा है x की वैल्यू पूछिए। तो अब इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो और अगर मैं इसको पावर पे ले जाऊं तो क्या होगा आपका log x स्क्वायर होगा, क्योंकि हमें पावर का रूल पता है, इक्वल टू यहाँ पे log 3 टू द पावर 4 रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, और x स्क्वायर log सेम ही है, x स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 3 टू द पावर 4। देयरफॉर x हो गया 3 स्क्वायर, x को अगर ये पावर 2 को इधर पे ले आते हैं तो 4 इंटू 1/2 हो गया, इसका मतलब हो गया 3 टू द पावर 2, जिसका आंसर है 9। ये आपका है ऑप्शन बी पे, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे कहता है log 64 बेस पे आपका स्क्वायर रूट 2। तो इसका क्या मतलब हो गया, देखो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, log इसका है 2 टू द पावर 1/2, 64 2 टू द पावर कितना 6। तो अगर इसी चीज को हमें लिखना है तो 6 आगे आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 1/2 इंटू log बेस टू 2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 6 इंटू 2 आपका 12 हो गया। तो 12 आपका ऑप्शन ए पे है, 7 ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। वैसे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे है log 2√3 है, और यहाँ पे है 1728 इज इक्वल टू देखो अब ऐसे की सिचुएशन में क्या करना है, 1728 को हम बाइफिकेट करेंगे। देखो 1728 को अगर हम डिवाइड बाई 2 करते हैं कितना आता है आपका, 2 8 जा 16, 12 2 6 जा 12, 2 4 जा, ठीक है। अगर इसको भी डिवाइड बाई 2 करें, ठीक, तो आपका क्या आ गया, 2 4 जा 8, 3 जा 2 जा, इसको भी 2 करो, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, कितना है ये 1728। हाँ, 2 8 जा 16, 12 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। हाँ ठीक है, तो आपका ये आ गया 2 2 2 जा 4,
2 1 2 6 216 हो गया, डिवाइड बाय 2 करो आप तो 108 हो गया, डिवाइड बाय 2 करो 54 हो गया, डिवाइड बाय 2 करो 27 हो गया, डिवाइड बाय 3 9, डिवाइड बाय 3 3, डिवाइड बाय 3 1। आपका देखो 3 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स 3 टू द पावर 3, ठीक है। इसको क्या कैसे हम लिख सकते हैं, इसको 3 टू द पावर 3, 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 3 का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 6, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 6, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 2√3 का पावर 6। देखो पावर पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो लॉग बेस 2√3, फिर नंबर क्या आपका 2√3 पावर 6, तो पावर को हम आगे ले आएंगे तो इसका क्या आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया 6, क्योंकि लॉग 2 बेस 3 लॉग बेस 2√3 नंबर आपका अगर 2√3 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन में है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। वैसे हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है log 1/81 टू द बेस 9। log बेस कितना है 9, नंबर क्या है 1/81। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 9 1/9 स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको कैसे भी लिख सकते हैं हम log 9 टू द पावर -1 लिख सकते हैं 1/9 को, 9 टू द पावर -1 को पावर 2। इसका क्या मतलब हो गया log बेस 9 टू द पावर -2। पावर को पावर हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, हमने इंडिसेस पे देखा था। अगर आपको इंडिसेस से रिलेटेड डिटेल में समझना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाके इसको देख सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका -2, पावर को आगे ले आए हम, फिर log बेस 9 इसका वैल्यू 1 आ गया, तो -2 इंटू 1 -2। तो अगर हम इस चीज को देखें तो ये आपका है ऑप्शन सी में, सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। वैसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या कह रहा है, 10 में कह रहा है, देखो 10 में क्या कह रहा है, 10 में कह रहा है बेस में 2 है, log बेस 2, नंबर क्या है 0.062। देखो ऑप्शन में क्या है बच्चों, ऑप्शन के थ्रू जाते हैं इसको, तो ये आसान है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। 5 C 1 D नन। देखो बच्चों अब हमें पता है लॉग, हमें क्या पता है log 2 log बेस 2 इसका क्या वैल्यू होता है 1, log बेस 2 4 अगर रहेगा तो इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो पावर का आगे आ जाएगा, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। log 2 32 अगर है तो इसका वैल्यू 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 टू द पावर 5 32 होता है, ठीक है। और log बेस 2 अगर 16 है तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आपका आंसर 1 में आना होता तो ये वाला नंबर क्या रहता, ये वाला नंबर आपका रहता 2 होना चाहिए था, ठीक है। ये नंबर जो कि है नहीं, 4 होना होता। अगर आपका 4 आता वहां पे तो ये वाला वैल्यू क्या होना होता 16 होना होता, जो कि है नहीं। 5 आता तो 32 होना होता, जो कि है नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन डी नॉन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 पे आप अगर आप देखते हो log 2 की वैल्यू दिया हुआ है, log 2 कितना दिया हुआ है, log 2 इज 0.3010, ठीक है। log 3 भी दिया हुआ है आपको, log 3 का वैल्यू क्या है, log 3 का वैल्यू 0.4771, और इसमें पूछा है log 6 का वैल्यू। बच्चों log 6 का वैल्यू, log 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 हमारा 6 होता है, इसका वैल्यू log 2 प्लस log 3, log a इंटू b का वैल्यू log a प्लस log b log 3, ठीक है। log 2 का वैल्यू 0.3010, log 3 का वैल्यू 0.4771, इसका क्या वैल्यू आ गया 0.7781, जो आपका है ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर।
ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के और पे। तो हम देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है समझने में? अगर कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत है, क्लैरिटी नहीं है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट डाल सकते हो, उसका आंसर्स मैं दे दूंगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 पे लॉग बेस 2 पे है, फिर लॉग बेस 2, लॉग बेस 2 16। तो ऐसे की सिचुएशन में हम क्या करना, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर, क्योंकि बेस में 2 है ना, हम ट्राई करते हैं सेम लाने का बेस और नंबर का। इसका क्या मतलब हो गया, लॉग बेस 2, लॉग बेस 2, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग बेस 2 टू द पावर 4। तो इसमें क्या हो गया, 4 आगे आ गया, लॉग बेस 2, लॉग बेस 2, ये 4 को हम आगे ले आते हैं, यहाँ पे 4 इंटू लॉग बेस 2 2 तो सेम ही रह गया 1, तो 4 इंटू 1 4 हो गया। सेम चीज यहाँ पे लॉग बेस 2 इंटू लॉग 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, बेस 2 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 भी आगे आ गया, लॉग 2 बेस 2, इसका 1 हो गया, तो इंटू 1 2 ही हो गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया 1। तो 1 आपका अगर देखो तो 1 1 1 ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या दिया हुआ है, बेस 9 है, लॉग में लॉग किसका निकालना है, लॉग 1/3 निकालना है, बेस क्या है, बेस 9। ठीक है, तो बच्चों अब हम इसको कैसे करें, देखो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 1/3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर -1 लिख सकते हैं, इंडिसेस में आपने पढ़ा था। ठीक है, समथिंग टू द पावर -1 1 बाई समथिंग। तो ये आपका हो गया -1 डिवाइड बाई 2, ये बेस, इसका बेस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसका बेस डिवाइड पे हो जाएगा, इंटू log 3 बेस 3, तो ये 1 आ गया, इसका क्या वैल्यू हो गया, -1/2। तो -1/2 आपका है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर पे। वेरी इजी, कोई दिक्कत है नहीं। देखो लॉग, इसमें क्या है क्वेश्चन, लॉग x प्लस लॉग y, y इक्वल टू लॉग। देखो बच्चों नॉर्मली ना आपके ये इस वाली इक्वेशन पे दिया है, ये स्टेटमेंट वैसे नॉर्मली आपका ट्रू नहीं रहेगा, कुछ कुछ वैल्यूज के लिए हो सकता है ट्रू हो जाए, बट हमेशा आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो आप ये चीज ध्यान देना, ये तो इस क्वेश्चन पे दिया हुआ है, इसलिए हम इसको सॉल्व करके y का वैल्यू निकाल रहे हैं, वरना आपका वैसे ये आप ये इस फॉर्मूला से मतलब मिक्स मत कर देना, वो पुराना वाला फॉर्मूला जो log इंटू log xy था, जिसपे हमने log x प्लस लॉग वाई लिखा था, और ये आइटम अलग है, तो उसको मिक्स मत कर देना बच्चों। अब इसमें आपको पूछा है y की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ x, तो इसको देखो, तो log a प्लस log b को हम क्या लिख सकते हैं, log a इंटू b, तो इसको लिख सकते हैं log xy इक्वल टू log x प्लस y। ठीक है, तो अब log log सेम है, xy इक्वल टू x प्लस y, हमें y निकालना है, इसलिए हमें क्या करना है, xy माइनस y इक्वल टू x, y कॉमन ले लो, क्या आ गया, x माइनस 1 इक्वल टू x, therefore y इक्वल टू x बाई x माइनस 1, x बाई x माइनस 1, ये आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी का। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या है बच्चों, देखो 15 पे है log बेस 2, फिर आपका आ गया अंदर में log बेस 2। ठीक है, और इसके बाद आता है log बेस 3 27 का क्यूब, इसकी हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू हम देखें तो इसके लिए देखो log ये बेस 2 है, राइट, इसको ऐसे ही रखते हैं, देखिए log बेस 2। अब हम 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 3 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब फिर उसके भी पावर 3 है, तो फिर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 9 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 3 टू द पावर, ये आपका, एक मिनट यहाँ पे एक और चीज रह गया बच्चों, इससे पहले भी ना ये log बेस 3 है, ठीक है, log बेस 3 है, तो यहाँ पे भी log बेस 3 है। ठीक है, इसके बाद ये मल्टीप्लाई हो गया, ये ऊपर का टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 3 टू द पावर 3 का क्यूब हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, 3 टू द पावर 9, तो इसको हम लिखेंगे 9 log बेस 3 3 1 हो जाएगा, तो इंटू 1। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका
अब इसमें देखो log बेस 2, इसमें क्या हो गया, log बेस 2, देखो log बेस 3, इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को, ठीक, क्या हो गया log बेस 2 टू log, इसके बाद log बेस 2 एंड फिर ये 3 ये 2 आगे आ जाएगा, 2 log 3 1 हो गया, ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया log बेस 2 log 2 बेस 2 1। अब log 1 है तो हमेशा चाहे बेस जो भी हो बच्चों उसका आंसर क्या रहेगा, 0 0 0, जो हमने पहले प्रॉपर्टीज पे पढ़ा था। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16, लेट्स सी 16 पे क्या कह रहा है बच्चों, 16 पे कह रहा है log बेस 2 x प्लस log बेस 4 x प्लस log बेस 16x, बेस 16x इक्वल टू कितना है आपका, टू ये 21/4। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं बच्चों, बेस का स्क्वायर कर देंगे 2 स्क्वायर, इसको 2 टू द पावर 4 कर देंगे, तो इसमें क्या आएगा आपका log बेस 2x प्लस ये 2 का स्क्वायर हो गया तो 2 में बाहर लेके आ रहा हूँ बच्चों। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है ये वाला कॉन्सेप्ट समझने में। 16 को 2 टू द पावर 4 लिख देंगे तो 1/4 log 2x इक्वल टू 21/4। अगर log 2x हम कॉमन लेते हैं, अगर हम यहाँ पे log 2x हम कॉमन लेते हैं तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। अगर एलसीएम लेंगे 8 प्लस 4 प्लस 1 21 बाई कितना 4, सॉरी ये 4 है बच्चों, ये आएगा 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया log बेस में 2 है इनटू ये आपका हो गया 4 5 6 7/4 इक्वल टू 21/4। तो ये कैंसिल 7 3 जा 21, देयरफॉर x इक्वल टू, अब देखो log बेस 2 x इक्वल टू 3 है, इसका मतलब x इक्वल टू 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 log का कॉन्सेप्ट हमने समझा हुआ है, इसलिए इसका वैल्यू 8, ऑप्शन ई इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर पे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें बोल रहा है log 10 2 का वैल्यू दिया हुआ है, log बेस 10 2 का वैल्यू है कितना है x, ठीक है, और एक वैल्यू दिया हुआ है log 10 3 इक्वल टू y, log 10 3 इक्वल टू y, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, log बेस 10 60 इक्वल टू व्हाट, 60 इक्वल टू व्हाट, इसको हमने एक्स वाई टर्म्स पे लिखना है बच्चों, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो log बेस 10 60 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो 62 इंटू 2 4 हो गया इंटू 3 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं, 5 3 15 2 30 2 60। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं log बेस 10, देखो 2 इंटू 5 इंटू 2 10, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 10 ऐसे लिख सकते हैं हम। क्यों हमने ऐसे क्यों लिखा, हमने 4 इंटू 3 इंटू 5 क्यों नहीं लिखा, देखो क्योंकि हमारे पास बेस पे आप देखोगे ना, बेस पे 10 है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं एक आइटम को 10 कर रहे हैं, और log 2 और 3 का वैल्यू जो दिया हुआ है log बेस 10 2 और इसलिए हमने यहाँ इसको 2 इंटू 3 कर दिया, ठीक है। अब इसको हमें पता है a इंटू बी इंटू सी अगर लगा है तो मल्टीप्लाई है तो क्या आएगा प्लस आएगा, log बेस 10 2 log बेस 10 3 प्लस log 10 बेस 10, इसका वैल्यू क्या आ गया बच्चों, log 10 बेस 2 का वैल्यू क्या है x है, इसका वैल्यू आ गया x प्लस इसका वैल्यू आ गया y प्लस सेम बेस है, बेस और नंबर सेम है तो log में क्या आता है 1, x प्लस y प्लस 1 इज योर करेक्ट आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज योर
करेक्ट आंसर। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ओर पे। कोई भी बच्चों कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने में, प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे डालिए। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर्स दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है इस पे दिया हुआ है आपको log 10 log बेस 10 2 इक्वल टू x, ठीक है, log 3 बेस 10 log 3 बेस 10 इक्वल टू y, अब log कितना 10 1.2 इक्वल टू व्हाट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 2 तो एक चाहिए हमें, log 10 2 चाहिए, log 10 3 चाहिए। इसको हम क्या कर सकते हैं? log बेस 10, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12/10, राइट, 12/10 1.2 हो गया। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log बेस 10, 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, 4 इंटू 3 10 हो गया, ठीक है, डिवाइड बाई 10, 4 इंटू 3 12 हो गया, 12 डिवाइड बाई 10, ठीक है। अब हम इस चीज को क्या करते हैं, हम बाइफिकेट करते हैं, a डिवाइड बाई b है अगर, तो क्या आएगा, माइनस में आएगा log 2 स्क्वायर इंटू 3 माइनस log 10, बेस में 10 है, ठीक है बच्चों, बेस में 10 है। तो इसको हम क्या करते हैं, log a इंटू b का हमें पता है, log बेस 10 टू द पावर 2 स्क्वायर प्लस log बेस 10 3 माइनस log 10 बेस 10 1, सेम बेस अगर है तो, ठीक है। इसमें क्या हो गया 2 log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 माइनस 1। इसका क्या वैल्यू हो गया, 2 इंटू log 2 बेस 10 कितना है, log 2 बेस 10 x है, 2x, log 3 बेस 10 y है, 2x प्लस y माइनस 1। दिस इज योर वैल्यू 2x प्लस y माइनस 1। दिस इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। अब हम जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 के ओर पे। इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने बच्चों, देखो इस वाले चैप्टर पे आपके क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस नंबर 25 तक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम जाते हैं 19 पे। 19 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, क्या दिया हुआ है, log x दिया हुआ है, log x, इसका क्या वैल्यू है, log x का वैल्यू है m प्लस n, ठीक है। आपका log y का वैल्यू है, मार्कर भी खत्म हो गया बच्चों, log y का वैल्यू, प्लीज आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए बच्चों, मैं दूसरा मार्कर लेके आ रहा हूँ, इसलिए मार्कर ही खत्म हो गया। हेलो बच्चों, आई एम बैक, सॉरी वो मार्कर ही खत्म हो गया बच्चों। देखो log y का वैल्यू क्या है बच्चों, log y इक्वल टू log x इक्वल टू m प्लस n है, ठीक है। log y इक्वल टू आपका वैल्यू दिया हुआ है m माइनस n, ठीक। एंड देन फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ log, देखो 10x माइनस 10x डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक। तो अगर इस पे आप देखोगे, इस वाली चीज को आप देखोगे तो देखो, अब इसको क्या कर सकते हैं, a बाई बी का फॉर्मूला वही है, log a बाई बी का फॉर्मूला क्या है, log a माइनस log b। तो इसी चीज को अगर हम लिखे तो log 10x माइनस log y स्क्वायर हो गया आपका। इसको भी अगर हम बाइफिकेट करें तो log 10 log a इंटू बी का क्या फॉर्मूला है, log a प्लस log b प्लस log x। इसलिए बच्चों में ना फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को हमने पहले ही पढ़ लिया, इंटू 2 log y हो गया। log 10 क्या होता है, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है log पे, तो हमने क्या बोला था, क्या एज्यूम करेंगे, इसका भी बेस 10 है, तो log 10 बेस 10 1 हो गया, 1 प्लस log x का क्या वैल्यू है m प्लस n माइनस 2 इंटू log y का क्या वैल्यू है m माइनस n। अगर हम इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं,
तो क्या आ गया 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m प्लस 2n। ठीक है, क्या हो गया 3n आ गया आपका 1 प्लस 3n माइनस m। ये आ गया आपका 3n माइनस m 1 माइनस m प्लस 3n, ऑप्शन ए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चलो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 माइनस m प्लस 3n, ये आपका है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर पे बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, 20 हमें पूछ रहा है सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, क्या किस चीज का वैल्यू मांग रहा है, 2 log 5 बेस 10, ठीक, प्लस log 8 बेस 10, log 8 बेस 10 प्लस सॉरी इट्स माइनस 1/2 log 10 बेस 4। देखो इसका क्या वैल्यू हो गया, माइनस 1/2 log 10 बेस 4। दिस इज वेरी इजी बच्चों। देखो क्या करा था हमने, अगर मल्टीप्लाई में आता है लॉग से पहले अगर कुछ नंबर आता है तो उसमें क्या कर देंगे, पावर पे लेके जाएंगे। इसका क्या वैल्यू हो गया log 2 5 स्क्वायर, वैसे इसका हो गया log 10 आपका 8, क्योंकि log 10 में है ना बच्चों, तो इसको हम क्या करेंगे log 10, सबको log 10 पे लिख रहा हूँ मैंने, इसलिए मैंने इसको फर्दर बाइफिकेट नहीं किया, माइनस log बेस 10, इसका क्या हो गया 4 का पावर 1/2। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया आपका 5 स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, log बेस 10 25 प्लस ये हो गया आपका log बेस 10 8 माइनस log बेस 10। देखो 4 का ये स्क्वायर रूट हो गया, पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2। इसका मतलब अगर प्लस है तो इनटू, डिवाइड, माइनस है तो डिवाइड। तो अगर उस वाले कॉन्सेप्ट से चले तो log बेस क्या हो जाएगा 25 इंटू 8 डिवाइड बाई 2, यहाँ आपका वैल्यू आएगा 2 4 जा 8, क्या हो गया आपका log 25 इंटू 4 क्या हो गया 100 बेस 10। तो हम कैसे लिख सकते हैं, log बेस 10 आएगा, 10 का स्क्वायर इज 100 एंड देन फिर आपका 2 log बेस 10, log 10 बेस 10, ठीक ठीक है। इसका मतलब हो गया ये 1 हो गया, 2 इंटू 1 इज 2। सो अगर आपका ऑप्शन इज ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखो अगर हम आए क्वेश्चन नंबर 21 पे तो देखो बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 21 को देखूं तो क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 पे दिया हुआ है आपका, इस पे दिया हुआ है log, क्या दिया हुआ है 1 माइनस ब्रेसेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1। ठीक है, इसकी टू द पावर -1, ठीक, और इसकी भी पावर -1/2। ठीक है, तो देखो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, इसकी वैल्यू होगा आपका log, क्या वैल्यू रहता है, इसको करते हैं 1 माइनस, ब्रैकेट पे रखते हैं, पावर -1 का मतलब क्या होता है 1/x², 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, टू द पावर -1 टू द पावर -1/2। ठीक है, ये आपका हो गया log 1 माइनस, एलसीएम क्या लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय
1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1, ठीक, इसका टू द पावर -1/2, ये आ गया। इसका क्या मतलब हो गया, लॉग 1 माइनस, अब ये अगर पावर में रिवर्स करते हैं तो क्या करेंगे हम, इसको हम ऊपर लेके आते हैं, इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा, और इसका भी पावर में क्या है, -1/2 है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा आपका, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2। अब माइनस में अगर हम रिवर्स करना है तो कैसे रहेगा बच्चों, देखो लॉग एक्स स्क्वायर को पावर 1/2, ठीक है, माइनस में किया है ना, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ठीक। तो इसका क्या मतलब हो गया, लॉग एक्स टू द पावर 2 इंटू 1/2, इसका मतलब हो गया लॉग एक्स। ये आपका है लॉग एक्स इज योर ऑप्शन बी। तो हमने कुछ नहीं किया है बच्चों, देखो हमने सिंप्लीफाई किया है, हमें इंडिसेस का, इंडिसेस से पता है अगर पावर में -1 है तो उसको हम रिवर्स करते हैं तो उसका पावर 1 हो जाएगा। तो वैसे हम, हमारे पास यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, अब हमने यहाँ पे क्या किया, -1 में था ये, तो इसलिए हमने 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा। वैसे इसको सिंप्लीफाई करके -x² बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, इसलिए ये माइनस को रिवर्स करने के लिए इसको हम न्यूमरेटर में ले गए, इसको हम डिनोमिनेटर में ले गए, क्योंकि अगर पावर में माइनस होता है तो अगर उसको माइनस से हटा के हमें प्लस में करना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, इसलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये माइनस जो था, ये माइनस से ये हमने ओपन किया तो इसलिए हमने इसको प्लस कर दिया। तब ये कैलकुलेट आप करोगे एक्स स्क्वायर लेके, तो इसका क्या मतलब हो गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर आया, तो इसीलिए हमने फिर ये माइनस हटाया, माइनस को प्लस में करा तो हमने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दिया, न्यूमरेटर डिवाइड बाई 1 था इसलिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो इसको हम कैलकुलेट करके हमारा वैल्यू लॉग एक्स आ गया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर पे। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें क्या बोल रहा है, लॉग बी है, सॉरी बच्चों, लॉग पावर रूट 4, ठीक है, 729, इसका क्या है, क्यूब रूट 9 टू द पावर -1, 27 टू द पावर -4/3, ठीक है बच्चों। चलो इसको हम अटेम्प्ट करते हैं, लॉग की जगह पे लॉग ही रखा मैंने, फिर पावर रूट 4 है, ठीक है, इसको हम करते हैं 729 इंटू, तो क्यूब रूट को क्यूब रूट पे ही रखते हैं, ठीक। इसको 3 को क्या कैसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू पावर -1, 3 टू पावर -2 हो गया। वैसे 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 क्यूब लिख सकते हैं, 3 क्यूब और ये डिवाइड बाई 3 ये कैंसिल हो जाएगा, इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, 3 टू पावर -4, ठीक। इसका क्या वैल्यू आ गया, लॉग और √4 मतलब फोर्थ रूट किस चीज का, 729 इंटू, ये क्या हो गया, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, -2 प्लस -4 -6 हो गया, -6 डिवाइड बाई पावर क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया, पावर 1/3, -6 इंटू 1/3, तो 3 2 जा 6, 3 का क्या हो गया -6, ये आपका आ गया लॉग फोर्थ पावर, ठीक है, 729 इंटू 3 टू द पावर क्या हो गया -2, ठीक है, ये आपका हो गया। अगर हम इस चीज को देखो, अब इस चीज को हम क्या करेंगे, लॉग फोर्थ पावर, ठीक है, 729 3 टू द पावर -2 का मतलब क्या हो गया, 1/9 इंटू 1/9, अगर हम 9 से करें तो 9 8 जा 72, तो ये आपका क्या हो गया, लॉग कितना 81 का पावर 1/4, ठीक, लॉग 81 का पावर 1/4। अब अगर इस चीज को हम आप देखो, अगर अब इस चीज को आप देखो तो इसका क्या वैल्यू आ जाता है, इसका वैल्यू आ जाता है लॉग ये आपका वैल्यू आ जाएगा 3 टू द पावर 4 इंटू 1/4, इसका मतलब 4 कैंसिल, क्या वैल्यू आ गया, वैल्यू इसका आ गया log 3, ये आपका वैल्यू आ गया log 3, जो आपका है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। इस पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 23 है ये आपका चेंज ऑफ बेसिस है, तो उसको हम अटेम्प्ट करते हैं बच्चों। चलो बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या क्वेश्चन कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें हमें क्या बोल रहा है, log base b a log a base b into log c, log क्या है b base c into log c base a। इसका क्या करना है हमें, इसका हमें करना है क्यूब। अब ये हमें पता है बच्चों, देखो log a base b है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log a डिवाइड बाय log b। इसको कैसे लिख सकते हैं, log b डिवाइड बाय log c। इसको कैसे लिखेंगे, log c डिवाइड बाय log a। ठीक है बच्चों, इसका हो गया क्यूब, कैंसिल, log b log b log a log a log c क्या आ गया, 1 1 का क्यूब 1, ऑप्शन ये आपका ऑप्शन सी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 23। वैसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ 64, वैल्यू ऑफ log 64 टू द बेस 2√2। देखो इसमें क्या करना है, log अगर 2 टू द पावर निकाले, 2 टू द पावर कितना होगा, 2√2 का मतलब ये 1 हो गया, ये पावर 1/2 हो गया, पावर 1 प्लस 1/2 इंटू 2 टू द पावर 64 कितना हो गया 6, 2 टू द पावर 6 इज 64, log 2 टू द पावर कितना 3/2 इंटू 2 टू द पावर 6। तो यही चीज आ गया आपका बच्चों 6 डिवाइड बाय 3/2। ये 6 आगे आ गया इंटू में, ये डिवाइड पे आ गया, बेस का पावर log 2 बेस 2, इसका क्या वैल्यू आ गया 6 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, 4 आ गया बच्चों, 12 डिवाइड बाय 3 4। तो 4 इज नॉन, ऑप्शन डी। ठीक है, 4 इज नॉन, ऑप्शन डी हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसमें क्या दिया हुआ है, लॉग, देखो लॉग बेस 8 25 का वैल्यू हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दिया है log बेस 10 2 इक्वल टू, हमें दिया हुआ है 0.3010। देखो अब हमें दिया हुआ है log बेस 10 2 का वैल्यू, अब हमें क्या निकालना है, log 25 बेस 8 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, log 8 डिवाइड बाय, देखो log 25 डिवाइड बाय log 8 निकालना है ना हमें। देखो अगर हम इसको बाइफिकेट करें, ठीक है, log 2 बाय, देखो log 2 बाय log 10 का वैल्यू लिख सकते हैं 0.3010, राइट। अब हमें पता है log 10 तो 1 ही होता है बच्चों। ठीक है, log 2 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0.3010 हो गया। ठीक, अब इसको अगर ऐसे लिखेंगे, अब हमें नहीं निकालना है log 8 log 25 बेस 8। अगर इस चीज को हम लिखे, कैसे लिख सकते हैं इसको, log 25 बाय log 8, राइट, log 8। अब 25 को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 100 बाय 4, राइट। इसको log 2 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसी चीज